टेस्टिकुलर लोब पूरी बात करें, टेस्टिकुलर लोब ऐसे अगर देखें बेटा बात करें एक टेस्टिस के अंदर कितने मिलेंगे आपको? बिल्कुल 200 टू गुड़े बात करें 300, एवरेज निकाला जाए तो 250 बोल दो। 200 से लेके गुड़े बात करें 300 टेस्टिकुलर क्या मिलेंगे बताओ बेटा बात में जल्दी बोलो। लोब्यूल मिलेंगे। बात समझ पा रहे हैं? इन गुड़े बात करें टेस्टिकुलर लोब्यूल या इनको अपन बोलते हैं टेस्टिस के कक्ष, छोटे छोटे चेंबर। इनका नंबर कितना होता है? ये केवल 1 2 3 4 नहीं है, ऐसे कितने बेटा लोब्यूल मिलेंगे? लगभग पूरे बात करें 200 से लेके 300, एवरेज बोले तो 250। एनसीईआरटी क्या बोलती है? लगभग पूरे बात करें 250, तो 250 पूरे बात करें पता है टेस्टिकुलर चेंबर मिलेंगे। इन एक एक टेस्टिकुलर चेंबर को देखा जाए तो बेटा बात करें इसके अंदर मिलेगा आपको 1 से लेके पूरे बात करें 4 तक, 1 से 3 बोलो 1 से 4 बोलो, जो भी आपकी एनसीईआरटी बोलती है वो मान लो, 1 2 3 1 2 4, 1 से लेके पूरे बात करें 4 तक आपको मिलेगी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, लेकिन टेस्टिस के अंदर कहां? जैसे अपन बोलते हैं हम घर में रहते हैं, लेकिन घर में कहां? घर के अंदर कमरे में रहते हैं। बात समझ पा रहे हो? घर में तो आप रहते हो, लेकिन घर में कहां रहते हो? घर में बुढ़े बात किचन में रहते हो, वॉशरूम में रहते हो, बुढ़े बात करें रूम में रहते हो, छत पर डाले रहते हो, कहां रहते हो? तो आपको एक जगह बतानी पड़ेगी ना। तो बुढ़े बात करें वही है कि टेस्टिस के अंदर बुढ़े बात करें जो हमारे पास बेटा बात करें क्या होती है, छोटी छोटी डक्ट होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं बुढ़े? उनको बोलते हैं अपन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? तो ऐसे बेटा बात करें क्या मिलेंगी एक चेंबर में अगर अपन देखें तो बुढ़े बात करें 1 से लेके 3 तक क्या मिलेंगी जल्दी बोलो। मतलब किसी चेंबर में 1 मिलेगी, किसी में 2 मिलेंगी, किसी में 3 मिलेंगी, किसी में 4 भी मिल जाएंगी। इस तरीके से बेटा बात करें क्या होती है, ये जो डक्ट आप पढ़ रहे हैं, जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल पढ़ रहे हैं, इन ट्यूब्यूल को अपन बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। आप बोलो कि सर आप 1 से 3 कह रहे हो, 1 से 4 क्यों लिखना? बना तो 2 ही रहे हो। बुढ़े बात करें क्योंकि मुझे जगह ज्यादा चाहिए, मैं बना दूंगा 3, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये देखो आप, 1 2 ये 3। तो ये क्या बताओ बेटा बात करें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। तो आपको देखिए याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। स्पर्मेटो स्पर्म का, तो स्पर्म का बेटा फॉर्मेशन क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। जो कहां होता है? टेस्टिस में। लेकिन टेस्टिस में कहां? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। बुढ़े बात कर रहे हैं टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल मिलेंगे आपको? लगभग 250 बुढ़े बात कर लोब्यूल मिलेंगे, जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और बुढ़े बात करें एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा बात करें 1 2 3 1 2 4 मिलेंगे क्या? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर बेटा बात करें क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। लेकिन गुड़े बात करें जैसे इनके अंदर स्पर्म बना, वो स्पर्म गुड़े बात करें बताओ कहां स्टोर किया जाता है? जैसे यहाँ पे बना, बनने के बाद स्टोर कहां करेगा? एक गुड़े बात करें छोटे से चेंबर में, ठीक है? गुड़े बात करें इस छोटे से चेंबर का नाम है बेटा बात करें यहाँ पे क्या, इसको अपन बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। क्या नाम है इसका? रेटे टेस्टिस। गुड़े बात करें समझ पाए? तो इस तरीके से गुड़े बात करें कि रेटे टेस्टिस है, तो ये गुड़े बात करें यहाँ पे डक्ट खुलेगी, अपने स्पर्म को लाएगी, दीदी बात करें यहाँ पे क्या कर देगी? इसको डाल देगी। ऐसे ये वाला गुड़े बात का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इस रेटे टेस्टिस में बेटा बात करें क्या करेगी? स्पर्म को लाके गुड़े बात के रिलीज कर देगी। बनाएगी गुड़े बात करें कौन बताओ जल्दी बोलो? बनाएगा कौन? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। लेकिन उसको बेटा बनने के बाद स्टोर कहां करेंगे? जहां पे इसका मैच्योरेशन हो पाए, जहां इसका क्या हो पाए? मैच्योरेशन। गुड़े बात करें तो वो गुड़े बात करें कहां स्टोर करेगी? जल्दी बोलो? रेटे टेस्टिस में। गुड़े बात करें रेटे टेस्टिस में। अगर अपन दीदी गांव से हैं तो अपन को अच्छे से पता होता है कि सबसे पहले गुड़े बात के फसल को पकाया जाता है, याद है? फसल खेत में पक जाती है, फिर अपन निकाल लाते हैं, फिर गुड़े बात घर पे अपन लाके उसको पहले सुखाते हैं स्टोर करने से पहले। ऐसे नहीं कि सीधे खेत से लाओ और गुड़े बात का डंप कर दिया, मतलब किसी ड्रम के अंदर या किसी गुड़े बात कर कोठी के अंदर अपन उसको बंद कर दें। अगर इसके अंदर का पानी नहीं निकला, अगर इसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है तो ये गुड़े बात करें फंगल इन्फेक्शन की वजह से सड़ जाएगी, गुड़े बात करें समझ पा रहे हो? खत्म हो जाएगी फसल। लेकिन अगर इसके अंदर का मोस्ट ऑफ वाटर हम गुड़े गर्म करके हीट करके सुखा सुखा के निकाल दें तो अब इसके अंदर बेटा बात करें इन्फेक्शन फैलने के चांस या इसके खराब होने के चांस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। जितनी गुड़े बात करें फसल लंबे समय तक टिकती है वो वही टिक सकती है जिसके अंदर वाटर का कंटेंट कम हो, क्योंकि वाटर का कंटेंट अगर ज्यादा है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाएगा। जो सीड होते हैं जिनको अपन बोलते हैं गुड़े की सीड को अपन क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। सीड को स्टोर करते 2 2 3 3 4 4 5 5 साल तक स्टोर कर लेते हैं, हजारों साल तक भी कर लेते हैं। लेकिन कैसे करते हैं गुड़े बात करें? उसके अंदर वाटर को सुखा करके, उसको अपन वाटर जैसे अपन बोला सीड को 2 महीने 2 साल 10 साल 20 साल अपन क्या करते हैं? बिना बोए गुड़े बात करें अपन स्टोर कर लेते, उसको वेयर हाउस में स्टोर कर लेते, गोडाउन में स्टोर कर लेते। वो सीड की इनएक्टिव स्टेज जो उसको अपन क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। समझ में आ रहा है? डोरमेंसी। अच्छा डोरमेंसी के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है गुड़िया?
एब्सिसिक एसिड क्या बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड किसके लिए जिम्मेदार होता है? डोरमेंसी के लिए। तो गुड़े बात का जो सेमिनिफरस टिब्यूल ने बना यहाँ पे स्पर्म बना तो दिए, अब बनने के बाद गुड़े उनको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ताकि वो मैच्योर हो जाए। ऐसा नहीं कि बने और उसको तुरंत बॉडी से बाहर निकालो, नहीं। समझ पा रहे? तो इस तरीके से बेटा बात करिए, जो स्पर्म है वो ये स्पर्म यहाँ पे क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे। कहाँ पे स्टोर करोगे उनको अपन? रेडियो टेस्टिस बेटा बात करें वो टेम्परेरी बेटा बात करें, पता है स्टोरेज चेंबर होता है जहां पे बेटा बात करें स्पर्म क्या होते हैं? कुछ समय के लिए बेटा बात करें स्टोर होते हैं। ये वाली कंडीशन है। और यहाँ पे इनको मैंने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया, हो गया स्टोर तुम्हारा स्पर्म, ठीक है। ये बुढ़े बात कर, इस तरीके से बेटा अपन ने क्या बोला? एक टेस्टिस बुढ़े बात कर हमारे पास जो है वो लगभग बुढ़े बात कर 250 कंपोनेंट के गुड़े या कंपार्टमेंट के चेंबर का बना हो, तो इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब, टेस्टिकुलर लोब, टेस्टिकुलर लोब, टेस्टिकुलर लोब। एक टेस्टिकुलर लोब के अंदर बेटा बात कर 1 2 बुढ़े बात कर 4 1 2 3 क्या मिलेंगे? सेमिनिफरस टिब्यूल। और इन सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर बेटा बात करें क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है? तो इस तरीके से इनके अंदर क्या बनेगा? स्पर्म। क्योंकि सेमिनिफरस टिब्यूल के अंदर बुढ़े बात कर दो टाइप की सेल मिलेंगी। पहली सेल जो स्पर्म को बनाएगी उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म जर्म सेल। क्या बोलेंगे बेटा? स्पर्म जर्म सेल, जिनके अंदर स्पर्म बनेंगे। बात समझ पा रहे हैं? स्पर्म जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम? जो चीज आपको नहीं आ रही उसको 3 बार बोलना है। ये जो बेटा बात करें अपन स्पून लाइक स्पर्म पढ़ते जा रहे हैं, वो क्या कहलाता है बेटा? बात करें जल्दी बोलो। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पून लाइक, अभी पढ़ा था अपन ने बेटा बात करें, समझ पा रहे? तो ये जो स्पून लाइक स्पर्म बन रहे हैं इनको अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, इनको बोलते हैं स्पर्मेटोजून, इनको बोलते हैं बेटा बात करें क्या? स्पर्म। तो स्पर्म को बनाने का काम दीदी बात करें जो सेल करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। अभी सेमिनिफरस टिब्यूल के स्ट्रक्चर अपन अलग से पढ़ेंगे, तो वहां आपको पढ़ाएंगे बेटा कि कैसे दीदी बात करोगे स्पर्म बनते हैं। पर ये अब मान के चलो कि सेमिनिफरस टिब्यूल में जो स्पर्म बन रहे हैं उनको बनाने का काम कौन करेगा? उनको बनाने का काम करेगा बेटा बात करें कौन? स्पर्म जर्म सेल, जिनका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। अगर इन स्पर्म को स्पर्मेटोगोनिया ने बनाया तो फिर इनको फिर बात की न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा, और न्यूट्रिशन देने का काम कौन करती है? नर्स सेल। उन नर्स सेल का नाम है यहाँ पे सेटोली सेल। क्या नाम है? तो आपको दो टाइप की सेल तो बिल्कुल याद रखना। सेमिनिफरस टिब्यूल में 2 टाइप की सेल होती है। एक बनाने वाली, स्पर्म बनाने वाली सेल जो स्पर्म की मदर है, स्पर्मेटोगोनिया। और एक दीदी बात करें कौन? स्पर्म को पालने वाली, दूध पिलाने वाली, न्यूट्रिशन देने वाली सेल। मतलब बुढ़े बात करें पता है हमारी धाय माँ जो हमें पालती पोसती है, वो बुढ़े बात करें कौन है यहाँ पे? साइटोली सेल। कौन है? साइटोली सेल। बात समझ पा रहे हैं? तो ये कंडीशन है। अच्छा बुढ़े अगर स्पर्म यहाँ बन गए तो यहाँ तो लगातार बनता ही जाएगा। अगर इनको अपने हटाए नहीं कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा, मतलब कंप्लीट फिल हो जाएगा, स्पर्म का बनना रुक जाएगा। जबकि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अच्छा एक चीज और है, स्पर्म कब से बनना स्टार्ट होता है बुढ़े बताओ? किसी मेल के अंदर उसकी प्यूबर्टी से। और कब तक दीदी चालू रहता है बुढ़े बात करें? बुढ़े बात का टिल डेथ, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। मतलब बुढ़ापे तक भी एक पर्सन, एक मेल स्पर्म बना सकता है, जबकि अंडे के अंदर, फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है। फीमेल अंडे बनाना कब स्टार्ट कर देती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब वो खुद अपनी मदर के अंदर होती है। समझ पा रहे? और बुढ़े बात का बंद भी कब हो जाते हैं स्पर्म ओवम बनना? उसके दीदी बात कर जन्म के, दीदी बात को ठीक पहले, जन्म के ठीक पहले। वो अपन कह रहे बुढ़े बात के, जो हम उसे बता रहे हैं, चाह रहे कि 50 बुढ़े बात के ईयर्स, वो बेटा बात कर रहे हैं स्पर्म ओवम का रिलीज होना, ओवम का रिलीज होना। समझ, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज स्टेज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज स्टेज। तो बुढ़े बात करें ये अपन ने बेटा बात करें बोला हमारे पास ये क्या है? रेडियल टेस्टिस। ये क्या है? सेमिनिफरस टिब्यूल। तो सेमिनिफरस टिब्यूल से स्पर्म डायरेक्ट कहां आएगा बेटा? रेडियल टेस्टिस। रेडियल टेस्टिस क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज हाउस। इसके अंदर बेटा बात करें चेंबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? चेंबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बुढ़े बात करें जैसे हमारे घर में होते हैं ना, हमारा कमरा, आपका कमरा, दीदी बात के समझ पा रहे, पापा का कमरा, ठीक है ना, बुढ़े बात के दादाजी का कमरा, गेस्ट हाउस, किसे होते कि नहीं होते? इस तरीके से बुढ़े बात करें तो ऐसे रीति इसके अंदर भी चेंबर होते हैं। जैसे स्पर्म आते जाते वो स्पर्म बेटा बात करें कहां स्टोर हो जाती है? बुढ़े बात की जल्दी बताओ कहां स्टोर होते जाएंगे? वो बुढ़े बात करें रेडियल टेस्टिस में बुढ़े बात के स्पर्म क्या होते जाएंगे? यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं, यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे, आते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे। नहीं समझ पा रहे? तो ये बुढ़े बात करें जो हमारे पास रेडियल टेस्टिस है वो क्या हो जाएगा? स्पर्म से बुढ़े बात करें पता है बिल्कुल भर जाता है। मतलब और जैसे ही बुढ़े बात के स्पर्म आते हैं कुछ समय रुकते हैं, जैसे वो मैच्योर होते हैं, मैच्योर होंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले तुमको पाथ दिख रहा है? पाथ क्या दिखा? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस टिब्यूल ने स्पर्म बनाया, स्पर्म बना के उनको कहां स्टोर किया? रेडियल टेस्टिस में। कहां स्टोर किया? रेडियल टेस्टिस में।
इस जगह का नाम क्या बताओ बेटा, बात करें रेटे टेस्टिस। क्या नाम है इसका? अगर इस जगह को अपन बोलेंगे तो इस जगह को अपन क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? तो रेटेड टेस्टर बेटा बात करें वो क्या होंगे? स्टोर होंगे। रेटेड टेस्टर स्टोर होने के बाद यहां से पूरे बात करें स्पर्म को कलेक्ट करने का, अगर ये मैच्योर हो गए, समझ पा रहे? ऐसा नहीं कि कंप्लीट मैच्योर होते हैं, एनाटॉमिकल इनका कितनी मैच्योरेशन होता है, उसके बाद ये कहां जाते हैं बताओ बेटा बात करें? फीमेल की बॉडी में। ठीक है, अगर इनका हमको इंसेमिनेशन करना है तो स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म को दीदी बात करें मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी तक ले जाना, क्या कहलाएगा बेटा? इंसेमिनेशन। तो रेटेड टेस्टर से स्पर्म उठाने का काम कौन करेगा? बुढ़े बात करें एक डक्ट करेगा। इस डक्ट को अपन बेटा बात करें क्या नाम देते हैं? इसको अपन बोलते हैं बुढ़े बात करें बिल्कुल इपीडिडाइमिस। कौन करती है? इपीडिडाइमिस। कौन करती है? इपीडिडाइमिस। लेकिन बुढ़े बात करें इपीडिडाइमिस में स्पर्म भेजने का काम कौन करेगा? वाशा एफरेंशिया। कौन करती है? वाशा एफरेंशिया। तो वाशा एफरेंशिया बुढ़े बात करें वो बेटा बात करें इंटरमीडिएट डक्ट होती है जो बेटा बात करें क्या करती है? स्पर्म को बुढ़े बात करें कहां से? रेटेड टेस्टिस से उठा करके कहां डाल देती है बुढ़े बात करें? बिल्कुल वाशा इपीडिडाइमिस में। रेटेड टेस्टिस से स्पर्म को उठाकर बुढ़े बात कर रेटेड टेस्टिस से स्पर्म को उठाकर इपीडिडाइमिस में भेजने का काम दीदी बात की जो डक्ट करती है उस डक्ट का नाम क्या है? वाशा एफरेंशिया। तो ये डक्ट क्या कहलाती है बेटा बात करें? वाशा एफरेंशिया। तो ये दीदी बात करें वाशा एफरेंशिया। समझ पा? जो बुढ़े बात करें स्पर्म को कहां बेटा बात करें ट्रांसफर कर देती है? अगर दो बना दी तो समझ जाओगे कि हर में ही बनाने की जरूरत है, समझ जाओगे। ये बुढ़े बात करें वो डक्ट है जिनसे स्पर्म बेटा बात करें रेटेड टेस्टिस से निकल के कहां पहुंचता है बताओ बेटा बात करें? इपीडिडाइमिस में। आपको ये पाथ देखना है क्योंकि पाथ पूछता है। स्पर्म का दीदी बात क्या पता है? फ्लो का पाथ क्या है बुढ़े बात करें? तो इस तरीके से बेटा स्पर्म कहां आगे बढ़ते बताओ बुढ़े बात करें? दिख ही रहे होंगे कहां बढ़ रहे बताओ बेटा बात करें? इपीडिडाइमिस में। आगे जा रहे कि नहीं जा रहे? इपीडिडाइमिस में। और बुढ़े बात करें इपीडिडाइमिस स्पर्म क्या हो जाती है? स्टोर हो जाते हैं। समझ पा रहे? इपीडाइमिस में समझ पा रहे? इधर मूंग उधर मूंग बुढ़े बात कैसे? अब इपीडिडाइमिस के अंदर बुढ़े बात करें 3 पार्ट होते हैं। इसका बेटा बात करें कौन? हेड, बुढ़े बात करें बॉडी और टेल। 3 पोर्शन होते हैं, हेड बॉडी टेल। लेकिन एनसीईआरटी बात नहीं करती, वो सीधी बात करती केवल किसकी? बेटा बात करें इपीडिडाइमिस की। तो आप सोचिए दीदी बात करें वाशा एफरेंशिया स्पर्म कहां गए? इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस से बेटा बात करें स्पर्म को ले जाने का काम कौन करेगी बुढ़े बताओ? वो करती है बात करें वाश डिफरेंस। कौन करती है? वाश डिफरेंस। ये वाश डिफरेंस है बुढ़े बात कर। ये कौन था बताओ बेटा बात करें? इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस के बाद ये कौन है बताओ? वाश डिफरेंस। कौन थी? तो वाश डिफरेंस से बुढ़े बात के स्पर्म कहां के बढ़ जाएंगे बेटा बताओ? बुढ़े बात करें जल्दी बोलो। टेस्टिस से कहां जाएंगे? एब्डोमिनल। कहां जाएंगे? सॉरी बात करें कहां जाएंगे? पेल्विक रीजन। कहां पर जाएंगे? पेल्विक रीजन। तो इस तरीके से स्पर्म बुढ़े बात करें आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका नाम बुढ़े बात, इस डक्ट का नाम क्या है? वाश डिफरेंस। क्या नाम है इसका? वाश वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस अगर अपन को नाम नहीं आता है तो बुढ़े बात के 3 बार नाम बोला है। वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस। रेटेड एस्टिस, इपीडिडाइमिस। क्या नाम है इसका? इपीडिडाइमिस। कौन सी स्ट्रक्चर नाम क्या बताओ बेटा बात करो? इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस क्या है? इपीडिडाइमिस। तो ये बुढ़े बात कर रहे हैं इपीडिडाइमिस। कौन सी स्ट्रक्चर बताओ बेटा? ये इपीडिडाइमिस। तो और बुढ़े बात के स्ट्रक्चर को अपन ने क्या नाम दिया? कुछ याद है? इसको अपन ने बोला था बेटा बात कर वाशा एफरेंशिया। क्या बोला था इसको? वाशा इफरेंशिया। वाशा इफरेंशिया। तो बुढ़े बात के आपको सीधा नाम याद हो रहा होगा, समझ पा रहे? क्या होगा बेटा बताओ? सबसे पहले बुढ़े बात कर, बिल्कुल सबसे पहले बुढ़े बात करें टेस्टिस में सेमीफेस्टिबुलर स्पर्म बनाए। बनने के बाद उनको अपन ने मैच्योर करने के लिए कहां रखा बेटा? रेटेड टेस्टिस में। रेटेड टेस्टिस से बुढ़े बात करें कहां डाला बेटा बात करें? इपीडिडाइमिस में। पर किसके द्वारा? वाशा एफरेंशिया के द्वारा। तो रेटेड टेस्टिस वाशा एफरेंशिया से बुढ़े बात करें रेट किसके? इपीडिडाइमिस। और फिर कहां चले गए? वाशा डिफरेंस। अब वाश डिफरेंस बुढ़े बात क्या पता है? नीचे से मतलब स्क्रोटम से बुढ़े बात करें टेस्टिस को कहां लेके जा रही? पेल्विक रीजन में। और कहां तक लेके जाएगी? कुछ याद है कल? यूरेथ्रा। कहां तक लेके जाएगी? यूरेथ्रा। तो बुढ़े बात करें कहां से बेटा बात करिए? निकलेगी। इस तरीके से बुढ़े बात करिए आगे जाएंगे।
अब इसके बाद अपने पाथ अलग पढ़ाई था पूरा, दिखाया था नहीं दिखाया था गुरु आपको पाथ। ये बेटा बात करें कहां मिलेगा आपको, गुरु बात करें टेस्टिस के अंदर। ये सारा पार्ट कहां मिलेगा आपको, टेस्टिस के पूरे के पूरे भी अंदर मिलेगा। लेकिन गुरु बात करें ये जो अपन ने देखा ये सब टेस्टिस ही है, क्या है बेटा बात करें टेस्टिस है। अगर अपन चाहें गुड़िया तो इसको इस तरीके से दिखा सकते पूरा। ये कौन सा स्ट्रक्चर बताओ बेटा बात करें टेस्टिस, कौन सा स्ट्रक्चर, ये पूरा टेस्टिस है बेटा बात करें, ठीक है। पर ये टेस्टिस कहां प्रेजेंट होता है बताओ बेटा बात करें, कहां स्टोर करते हैं इसको अपन स्टोर करते हैं बेटा बात करें, बताओ कहां पे, कहां पे स्टोर करते हैं बेटा बात करें, आउटसाइड ऑफ बॉडी बेटा बात करें स्क्रोटम, ठीक है स्क्रोटम में। अब अगर देखें बेटा बात करें तो ये स्क्रोटम क्या है बताओ बेटा बात करें स्क्रोटम। तुम्हारे भी नींद आ रही है ना तुम्हें, ये ठंडी ठंडी हवा कैसे लग रही है, मीठी मीठी लग रही। एसी चालू इसलिए तो किया बेवकूफो, फिर एसी चालू कर दिया आपने, एसी चालू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये दीदी बताओ अपन क्या बना रहे बेटा बात के स्किन का पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है गुरु, जिसका नाम बेटा बात के स्क्रोटम, क्या नाम इसका स्क्रोटम। ये कौन आवाज करने लगा था, ये गुड़िया बात कर रहे हैं आपका बेटा बात कर स्क्रोटम, क्या है गुड़िया स्क्रोटम। ये स्क्रोटम में एक ही गुड़िया बात एक ही टेस्ट होता है बेटा कि दो टेस्ट होते हैं, दो टेस्ट, लेकिन अपन केवल किसको दिखा रहे हैं एक गोली, समझ पा रहे, एक दीदी बात कर। ये है स्किन का बेटा बात करें पता है कवर। अच्छा इस स्किन की कवर को देखें गुड़िया बात करें तो एक नेचुरल गुड़िया बात करें मेल के अंदर क्या मिलेगा आपको गुड़िया बात करें हेयर लाइक स्ट्रक्चर, क्या मिलेगी यहाँ पर गुड़िया बात करें, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है गुड़िया बात करें, ठीक है। इस टेस्टिस को इस गुड़े बात के स्किन के फोल्ड से मतलब स्क्रोटम से जोड़ने का काम कौन करेगा गुड़े बात करें एक फाइब्रो मस्कुलर बैंड, फाइब्रो जिसका नाम क्या है गुबर्निकुलम टेस्टिस। जब उसकी हाथ की हथेली को देखो वो उसने पॉकेट में लगा दी, मूड भी इसमें घुसे ऐसे, ठीक है इतनी सर्दी लग रही बिल्कुल। तो गुड़े बात करें यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ फाइब्रो मस्कुलर यदि बात करें बैंड, ठीक है बेटा बात करें फाइबर और मसल का बना हुआ है। अच्छा यदि अगर जनरली बेटा बात करें कहीं पर आपको कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है तो कौन सा बेटा बात के फाइबर मिलता है वो कोलेजन फाइबर, कौन सा फाइबर कोलेजन फाइबर। यदि बात करें ये जो बेटा बात करें आपको स्ट्रक्चर बना है इसको अपन बोलते क्या फाइब्रो मस्कुलर बैंड, पूरे बात करें मसल और कोलेजन फाइबर से बना हुआ बैंड, जिसको अपन पूरे बात करें बोलते हैं गुबर्निकुलम ऑफ टेस्टिस, क्या बोलते हैं गुबर्निकुलम ऑफ टेस्टिस। तो पूरे बात की स्ट्रक्चर का नाम क्या है जल्दी बोलो, इसका नाम है बेटा बात करें गुबर्निकुलम, गुबर्निकुलम ऑफ टेस्टिस, गुबर्निकुलम ऑफ टेस्टिस। और ये क्या करता है बेटा बात करें अटैच पूरे बात करें टेस्टिस पूरे बात करें टू स्क्रोटम बॉल, स्क्रोटम की बॉल से जोड़ने का काम करता है। ये क्या होता है बताओ बेटा बात करिए, ये होता है फाइब्रो मस्कुलर बैंड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा दीदी बात करें फाइब्रो मस्कुलर बैंड जो अटैच करता है किसको पूरे बात करें टेस्टिस को बेटा बात करें किससे स्क्रोटम से। क्योंकि इस पूरे स्किन की कवर को स्किन की दीदी बात कर फोल्ड को आपने नाम क्या बोला, इसको बोला स्क्रोटम, क्या बोला स्क्रोटम। ये क्या होता है पूरे बताओ स्किन फोल्ड, क्या होता है स्किन का दीदी बात करें फोल्ड होता है, स्किन का दीदी बात करें पाउच होता है, ठीक है। पूरे बात को जो क्या करता है स्टोरेज ऑफ, जल्दी बोलो फंक्शन क्या है इसका, स्क्रोटम का फंक्शन क्या है बेटा बात करें, स्क्रोटम का फंक्शन है पूरे बात करें स्टोरेज ऑफ पूरे बात करें क्या टेस्टिस, क्या होता है स्टोरेज ऑफ टेस्टिस। अच्छा दीदी बात करें ये जो टेस्टिस है आपने अपनी इंटेस्टाइन हार्ट लंग सब बॉडी के अंदर रखा, तो टेस्टिस को बाहर रखने की क्या जरूरत है, आपकी बॉडी में केवल इतनी सी जगह नहीं, इतने बड़े हार्ट को 1.5 किलो की लिवर को रखने की जगह है, पर बेचारे पूरे बात कर 10-15 ग्राम की 2 बॉल को अंदर रखने की जगह नहीं है पर्याप्त जगह। लेकिन पूरे बात करें जो बॉडी टेम्परेचर है आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, मुझे तीनों स्केल में चाहिए मैडम, बॉडी का टेम्परेचर पूरे बात करें डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, समझ पा रहे डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन, जल्दी बोलो बेटा फटाफट। बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है डिग्री सेल्सियस में, क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में, केल्विन में क्या होता है
310 310 केल्विन। और डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये अपन ने बात की थी दोस्त, तीनों में दीदी पता होना चाहिए। पता चला कि दीदी बात करे, पता है तैयारी कर रहे हैं ना, किसने पूछा बॉडी का टेम्परेचर क्या है, यही नहीं पता, बताओ अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं पता, तो गुड़े बात करें क्या जाएगा, ये गवर्निंग कॉलम ऑफ टेस्टिस, फाइब्रोमस्कुलर बैंड। गुड़े बात करें, अच्छा इसको मैंने क्या बोला, स्क्रोटम। स्क्रोटम दीदी बात करें क्या करता है बेटा, बताओ गुड़िया, मेंटेन, गुड़े बात करें क्या, टेम्परेचर। गुड़े बात करें फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, और मेंटेन कितना टेम्परेचर करता है बताओ, गुड़े बात करें लोअर देन, बेटा बात करें ये 2 गुड़े बात करें 2.5 डिग्री सेल्सियस, गुड़े बात करें लोअर देन फ्रॉम, गुड़े बात करें इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी के अंदर के तापमान से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है स्क्रोटम में। स्पर्म बनने के लिए गुड़े बात करें हाई टेम्परेचर जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है टेम्परेचर बेटा बात करें मेन फैक्टर व्हिच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ, गुड़े बात करें हार्मोन एंड एंजाइम। हार्मोन और एंजाइम की एक्टिविटी को भी अफेक्ट करने वाला मेन फैक्टर है ही कौन, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो एंजाइम और गुड़े बात करें हार्मोन क्या होने लगते हैं, इनएक्टिव होने लगते हैं, क्योंकि एंजाइम हो या गुड़े बात करें हमारे पास हार्मोन जनरली मोस्ट ऑफ क्या है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, और हाई टेम्परेचर को क्या होते हैं, डिजनरेट होते हैं, तो वो उतनी अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें कितना चाहिए, गुड़े बात करें बिल्कुल 34.5 टू 35, नहीं समझ पा रहे, 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए पड़ता है। तो आपकी बॉडी की गुड़े बात करें टेम्परेचर से कम टेम्परेचर, इसलिए अपन गुड़े बात करें टेस्टिस को बॉडी के नीचे गुड़े बात करें मतलब पेल्विस रीजन में से बाहर कर देते हैं, स्क्रोटम में रख देते हैं। अब यहाँ पे गुड़े बात करके आपको पर्याप्त तापमान मिल रहा है, हाँ बिल्कुल सुइटेबल टेम्परेचर मिलता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, अपनी पीक पर होती है, मैक्सिमम गुड़े बात कर लेवल पर होती है। तो ये क्या करता है बेटा स्क्रोटम, गुड़े बात करें स्क्रोटम क्या करता है बताओ बेटा बात करें, बिल्कुल ये करता है गुड़े बात करें रेगुलेट टेम्परेचर, रेगुलेट गुड़े बात करें क्या टेम्परेचर, गुड़े बात करें क्या के लिए बताओ बेटा बात करें, रेगुलेट टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, किसके लिए, फॉर स्पर्मेटो गुड़े बात करें जेनेसिस, स्पर्मेटो जल्दी बोलो क्या, जेनेसिस, स्पर्मेटो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। जो मैं कह रहा हूं उसको दिन में 3 बार कर, पता है अभी के अभी 3 बार बोलना है, जो मैं कह रहा हूं वो आपको 1 बार नहीं 3 बार बोलना है। गुड़े बात करें व्हाट्स द फंक्शन ऑफ बेटा स्क्रोटम, स्टोरेज ऑफ टेस्टिस, और टेस्टिस को दीदी बाहर आपने क्यों रखा, फॉर द बेटा बात करें क्या, रेगुलेशन ऑफ बेटा बात करें टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के निर्माण के लिए गुड़े बात करें टेम्परेचर को रेगुलेट करना था। अच्छा स्पर्म के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए पड़ता है बेटा बात करें, टेम्परेचर क्या चाहिए बताओ गुड़े बात करें, टेम्परेचर चाहिए गुड़े बताओ जल्दी बोलो क्या, बिल्कुल टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए गुड़े बात करें क्या बताओ 2 गुड़े बात करें 2.5 डिग्री सेल्सियस, गुड़े बात करें क्या लोअर देन, बेटा बात करें क्या जल्दी बोलो, लोअर देन, बिल्कुल गुड़े बात करें इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, क्या बेटा बात करें, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी के अंदर का तापमान है उससे दीदी कितना कम चाहिए बताओ बेटा बात करें, 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, ठीक है। अगर अपन को अंदर रख लें गुड़े बात का टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। अच्छा गुड़े बात करें, आपने कहा ये कौन सा क्वेश्चन है, ये टेस्टिस का है दीदी बात करें एंटीरियर क्वेश्चन, कौन सा बेटा बात करें, ये एंटीरियर है, ये है कौन सा जल्दी बोलो, एंटीरियर क्वेश्चन, एंटीरियर पार्ट किसका, टेस्टिस का, और ये कौन है बेटा बात करें, पोस्टीरियर, ये कौन सा पार्ट है, ये कहलाता है पोस्टीरियर, कौन सा पार्ट है ये, पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट से गुड़े बात करें आपने क्या देखा, गुड़े बात करें कि गैमेट का क्या हो रहा है बेटा बात करें जल्दी बोलो, फ्लो हो रहा है, मतलब पोस्टीरियर पार्ट की तरफ होता है एपिडिडाइमिस वासा, दीदी बात करें क्या डिफरेंस, और गुड़े बात करें एंटीरियर पार्ट की तरफ बेटा बात करें क्या होता है, एंटीरियर पार्ट की तरफ होता है बेटा बात करें क्या, हमारी टेस्टिस की दीदी बात करें एक और नाम आता है स्ट्रक्चर, जिसको अपन गुड़े बात करें बोलते हैं जल्दी बोलो प्रोसेसस वेजाइनलिस, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, प्रोसेसस वेजाइनलिस, गुड़े बात करें एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, टेस्टिस के गुड़े बात करें सामने, एक गुड़े बात करके है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बेटा बात करें क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, गुड़े बात करें समझ पाए गुड़े बात करें। अच्छा ये जो जेली जैसा फ्लूइड भरा होता है ये क्या करता है, ये वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसे अपन ने क्या बोला था बेटा बात करें, लंग्स के चारों ओर 2 मेम्ब्रेन याद है, इनर प्लूरल आउटर प्लूरल, गुड़े बात करें उनके बीच में था, गुड़े बात करें बताओ कौन सा फ्लूइड भरा था, विस्कस दीदी बात कर भरा था, कहां पे, प्लूरल कैविटी में, जो क्या कर रहा था गुड़े बात करें, अगर अपन कहीं गिर जाते हैं कोई दीदी बात हमें मार देता है तो वो चेस्ट में लगने वाला जो फोर्स है उसको सॉक कौन कर लेता है, दीदी बात करें ये फ्लूइड, और गुड़े बात करें डायरेक्ट इंजरी आपके लंग्स तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे अपन देखा था ब्रेन में भी अपन ने गुड़े बात का देखा था सीरियस फ्लूइड था, सीरियस फ्लूइड था,
बूढ़े बात को साथ में क्या था बेटा बात सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो दोनों बूढ़े बात के मिलकर के क्या करते हैं, कभी अपन गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो बेटा डायरेक्ट बूढ़े बात की जो इंजरी है वो आपके न्यूरॉन तक ना जाए, और वो बूढ़े बात को उस प्रेशर को बूढ़े बात करे कौन बेटा एब्जॉर्ब कर ले, ये फ्लूइड। तो बूढ़े बात करे अपन को कभी होता ही, और कई बार आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखे थे, अपन साइकिल चलाना सीखते हैं पहले अपन को कैची चलाते हैं, आजकल छोटी साइकिल सीखते हैं, लेकिन जब गाँव में होती है तो बड़ी साइकिल सीखते हैं, छोटी होती है तो बड़ी साइकिल को पकड़ते हैं, वो बीच में दीदी लात डालते हैं और डंडे के ऊपर हाथ रखते हैं और एक से पकड़ते हैं, फिर चलाना सीखते हैं, या तो वो कैची चलाना सीखते थे अपन, कैची सीखे ना, और फिर अपन क्या करते हैं पूरे कैची चलाना सीख जाते हैं, फिर साइकिल को रखते हैं किसी दीदी मतलब और दीवार के पास और उसमें हो जाते हैं खड़े और फिर एक बार बैठ जाते हैं, और पीछे वाले को बोले जोर से धक्का देना, क्योंकि उसमें पैर पूछते नहीं है, तो जहां तक वो जाती तो ठीक है, उसके बाद पैर नहीं पूछेंगे तो लुढ़क जाते हैं, ये डरी साइकिल हम जंप कर जाते हैं, साइकिल को आधा मिटा देते हैं, फिर दीदी अपन धीरे धीरे पैर मारना स्टार्ट करते, वो पैडल उतने नहीं जाते, तो इतना पैडल मारा और फिर उठा लिया उसको, फिर मारा, आधा पैडल चलता है, ठीक है, फिर बूढ़े बात का अपन पैडल पे आने लगते, सीट छोड़ देते हैं और फिर पैडल के ऊपर पूरा फोर्स आता है, और कई बार क्या होता है वो पैडल में जो पैडल पैड नहीं होता है तो एक लंबी सी डंडी डली होती है, अपन चलाते हैं और पैर फिसलता है, तो सीधे सीट पे तो है नहीं, सीट पे तुम हो नहीं, आगे पैडल को और पैडल पे एक पैर फिसल गया तो सीधे तुम डंडे पे गिरते हो, और डंडे पे गिरते तो दीदी मैन मटेरियल निपटता है, समझ पा रहे हैं? मेन मटेरियल कौन होता है मैन के अंदर? टेस्टिस होता है। अब जब सोचिए की बात करें, टेस्टिस में जब गुड़े दर्द होता है मतलब पेन हो, टेस्टिस के अंदर गुड़े बात करें प्रेशर आता है तो सबसे ज्यादा पेन होता है। ध्यान है, कई बार अपने क्रिकेट खेलते हैं, कटोरी लगा के खेलते कि नहीं खेलते? अरे पेल्विक रीजन पे जो आपकी गुड़िया सेक्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कटोरी लगाते हैं, ठीक है, कभी खेले हो तो। और अगर गुड़े बात करें, डायरेक्ट गुड़े बात करें, पता है जो बॉल है वो दूर थर्ड विकेट पर लग जाए, बैट से फिनिश हो, थर्ड विकेट पर बॉल लगे तो सीधे इंसान बैट छोड़ के वहीं लेट जाता है, वो तेरी अब तो बचाओ। अपन लेटते कि नहीं लेटते? तो ये मेरे के अंदर देखी होगी, जैसे कि अपन में से ये जो भी खेला होगा एक बार जरूर लगी होगी, हेड विकेट जरूर आउट हुए होगे तो, ठीक है। तो फिर बैट ये डला, फिर लोग तुम्हें बचाने दे रहे, क्या हो भाई छूना मत, बिल्कुल डरे रहने दो, बस समझ पा रहे। 10-15 मिनट तक तुझे बात कर पसीना पसीना छूट जाता है, सोचो कितना गुटे बात कर। मतलब वैसे अगर बोले तो उसको आयुर्वेद में बोलते मर्म स्थान है, ये मर्म जहाँ सबसे ज्यादा पेन होता है, आपको सबसे ज्यादा पेन होता है, क्योंकि हम गुटे बात करें भर भर के बेटा बात कर क्या होती है, न्यूरॉन्स का गुटे बात करें इंसर्शन होता है, छोटी से छोटी गुड़े बात का हिसाब किताब ही ब्रेन को जाता है, कितना स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। मतलब यहाँ बेटा बात करके न्यूरॉन की कंसंट्रेशन गुड़े बात कर ज्यादा अमाउंट में होती है। अच्छा आप बोलो कि यहाँ पे न्यूरॉन आएगी कहाँ से? यहाँ से आएंगे ऊपर वाली जगह से, ऊपर वाली जगह से गुड़े बात कर यहाँ पर एक डक्ट मिले जिसको अपन बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं बात करें इंग्वाइनल कैनाल। क्या बोलते हैं? तो इंग्वाइनल कैनाल ये टेस्टिस है जो बॉडी के बाहर है। टेस्टिस गुड़े जहाँ से बॉडी में एंटर करते हैं तो टेस्टिस की एंट्री वाले गेट पर एक आपको बेटा डक्ट मिलेगी, एक आपको क्या मिलेगी जल्दी बोलो? डक्ट। इस गुड़े बात का डक्ट को अपन नाम देते जल्दी बोलो क्या? इस डक्ट का नाम है गुड़े बात करें जल्दी बोलो इंग्वाइनल कैनाल। क्या नाम है इसका? इंग्वाइनल कैनाल। क्या नाम है इसका? इंग्वाइनल कैनाल। ये इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल आपको इसे नाम सुनना है, इंग्वाइनल कैनाल गुड़े बात करें, इंग्वाइनल कैनाल। ये है बेटा बात करें इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल। अब दीदी बात कर बताइए ये वो कैनाल है जहां से बेटा बात करें क्या होता है, स्पर्म से गुड़े बात कर निकलने वाली जल्दी बोलो ये स्पर्म को ले जाने वाली गुड़े बात करें जो हमारे पास क्या है वासा डिफरेंस है, वो क्या होती है गुड़े बात करें कहां एंटर करती है आपके पेल्विस रीजन। मतलब गुड़े बात करें कहां पर? ऊपर की तरफ। समझ पा रहे हो? यूरेथ्रा के पास ये यहां से गुड़े बात करें ऊपर चली जाती है। समझ पा रहे हो? जो किसको लेके जा रही है बताओ बेटा बात करें? स्पर्म को। किसको लेके जा रही है? स्पर्म को। तो स्पर्म गुड़े बात करें आपकी बॉडी से मतलब स्क्रोटम से कहां निकल के पहुंच जाती है? बॉडी में, ठीक है। और साथ में गुड़े बात करें यहीं से गुड़े बात के एंटर कौन करती है? प्रोसेसेस वेजाइनलिस। लेकिन ये गुड़े बात करें आगे क्या होती है बेटा बात करें? कंप्लीटली क्लोज्ड होती है। ये वाली बात। लेकिन कई बार गुड़े बात करके देखिए स्ट्रक्चर का नाम क्या था अपने पास बताओ? इस स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा? इसको आपने कहा प्रोसेसस वेजाइनलिस। क्या कहा बताओ बेटा बात करें? प्रोसेसस गुड़े बात करें क्या? वेजाइनलिस। क्या बोला? वेजाइनलिस। किस गुड़े बताओ सरफेस पर होता है? एंटीरियर साइड की गुड़े पोस्टीरियर साइड एंटीरियर साइड। और गुड़े बात करें क्या करता है? शॉक एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? शॉक एब्जॉर्ब। कभी अपन गिरेंगे तो ऐसे गिरेंगे, अगर ऐसे गिरेंगे तो टेस्टिस को कोई जोड़ ही नहीं आएगा, लेकिन कभी तुम ऐसे गिरे, अगर ऐसे गुड़े बात करें तो बताए गुड़े बात करें टेस्टिस पे डायरेक्ट गुड़े बात करें क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट प्रेशराइज होगा टेस्टिस। नहीं समझ पा रहे? तो गुड़े बात को उसको बचाने का काम कौन? यही करता। अब याद है सोचो क्रिकेट खेल रहे, बॉल आई बैट से छूटी और दीदी बात किसी से टेस्टिस में लगी। अब ये टेस्टिस का कौन सा है? एंटीरियर साइड है। कौन सा साइड है? तो ये यही चोट लगी। अब डायरेक्ट गुड़े बात की डैमेज ना हो इसके लिए गुड़े बात का अपने क्या लगा रखा बेटा बात करें? एक पानी से भरा हुआ गुब्बारा लगा दिया।
अब पानी से फिर गुब्बारे में यदि बात करते हैं कुछ मारे तो पता है वो धीरे धीरे दबता जाता है गुब्बारा, और वो पूरा का पूरा गुड़े बात उसका जो लिक्विड है पूरा का पूरा क्या करता है, प्रेशर गेन कर लेता है, और आगे गुब्बारे के अंदर कोई स्ट्रक्चर है तो उस तक प्रेशर जाएगा ही नहीं। तो मोस्ट ऑफ प्रेशर को बेटा बात करें एब्जॉर्ब कौन करेगा, प्रोसेसस वेजाइनलिस। ये कहां मिलेगा आपको, एंटीरियर साइड। कहां मिलेगा, एंटीरियर साइड पूरे बात करें, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है बताओ बेटा बात करें, इसका फंक्शन क्या है, शॉक, बहुत बढ़िया, एब्जॉर्प्शन। तो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम ही पूरे बात करें, इसका ये फंक्शन है, समझ पा रहे किसका, प्रोसेसस वेजाइनलिस। लेकिन कई बार गुड़े बात करें क्या होता है, ये कहां से गुड़े बात गुजर रहा है, इस डक्ट से। आपने इस डक्ट को क्या नाम दिया बताओ बेटा बात करें, इस डक्ट को मैंने नाम दिया गुड़े बात करें इंग्वाइनल कैनाल। क्या नाम दिया इसको, इंग्वाइनल कैनाल। बस समझ पा, यहां से गुजरता है इंग्वाइनल कैनाल से गुड़े बात क्या पता है, गुजरता है। कौन गुजरता है, प्रोसेसस वेजाइनलिस। और गुड़े बात करें कौन, और बेटा बात करें हमारे पास जल्दी बोलो, वास डिफरेंस, इससे बाहर निकलता है। ये वो गेट कीपर है जहां से गुड़े बात कर कोई चीज टेस्टिस में जाती है, और जहां से टेस्टिस से गुड़े बात कर कहां, बॉडी के अंदर जाती है, समझ पर, मतलब एब्डोमेन रीजन में एंटर करती है। अब दूसरी कंडीशन से अगर अपन बात करें बेटा, इसको मैंने क्या नाम दिया, इंग्वाइनल कैनाल। अगर गुड़े बात करें आप लंबे समय तक इस गुड़े बात करें टेस्टिस को हैंगिंग कंडीशन में रखते हो, हैंगिंग कंडीशन में रखते हैं, आपको पता है कितनी भी गुड़े बात के जोर से गांठ लगा लो, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को अपन बेटा धीरे धीरे क्या करते रहेंगे गुड़े बात में, बताओ, मोशन कराते रहेंगे, तो वो गांठ धीरे धीरे गुड़े बात में ढीली होती है। एक रस्सी को ही कहीं बांध दो, उसको धीरे धीरे जर्क देते रहो, तो वो उसकी जो गांठ है वो धीरे धीरे ढीली पड़ती जाएगी, और एक समय बाद वो खुल जाएगी। तुम देखो कहीं भी जोड़ होता है वो धीरे धीरे खुल जाता है। अब अगर बेटा बात यहाँ बेंडिंग थी नहीं, तो धीरे धीरे गुड़े बात करें जब ये टेस्टिस धीरे हमारे पास, अपने गांव के लोगों को देखा होगा जो गुड़े बात करें इनको टाइट नहीं रखते हैं। टाइट मतलब रखने का मतलब आपने देखा पहले लोग क्या करते थे, वो लंगोटी पहनते थे, साधु महात्मा, वो छोटे से बच्चे भी पहनते थे। अब क्या रहते गुड़े बात करें, अगर अपन गुड़े बात करें लूज रखते हैं इनको टेस्टिस को, तो ये हैंगिंग कंडीशन में बने रहते हैं। अपन खेल रहे कूद रहे गुड़े बात करें, तो धीरे धीरे बेटा बात की ये बेंडिंग जो है गुड़े बात के यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है, और गैप क्रिएट होने से बेटा बात करें जो ऊपर एब्डोमिनल फ्लूइड था वो धीरे धीरे गुड़े बात करें किसमें भरने लगता है, बेटा बात करें आपके प्रोसेसस वेजाइनलिस में भरने लगता है। ये ट्यूब है जिसके अंदर क्या आने लगता है, वो तो बेटा बात करें एब्डोमिनल फ्लूइड, और एब्डोमिनल फ्लूइड आते 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 गुड़े बात करें इसके अंदर भरता जाएगा, तो इसके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशराइज पड़ेगा। अब प्रेशराइज पड़ेगा गुड़े बात करें हमारे पास, तो जैसे ही इसके अंदर फ्लूइड बढ़ेगा तो ये फ्लूइड क्या करेगा, इस प्रोसेस वेजाइनलिस पे बाहर की तरफ भी प्रेशर लगाएगा, अंदर की तरफ भी प्रेशर लगाएगा। ये यदि बात करें जो बॉल है गुड़े बात करें, ये क्या हो जाएगी, प्रोसेस वेजाइनलिस साइज में बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी बताओ बेटा बात करें, बढ़ती जाएगी। बढ़ने के बाद गुड़े बात करें स्किन की एक स्ट्रेचिंग है, उससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती, तो फिर गुड़े बात को प्रेशर कहां लगेगा, अंदर लगेगा। अंदर लगेगा तो आपके टेस्टिस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल गुड़े बात करें अंदर कंडेंस होंगी, और यहीं पर गुड़े बात करें जो हमारे पास न्यूरॉन आते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, तो अपन को क्या होता है, हल्का सा पेन फील होता है। क्या होता है, पेन फील होता है, समझ पर। कई बार तो गुड़े बात करें इतना सारा फ्लूइड आ जाता है किसी इंसान के अंदर कि जो टेस्टिस का गुड़े बात करें साइज, आपने देखा गुड़े बात करें कितना था, लेंथ 4 to 5 और विड्थ क्या थी 2 to 3, वो गुड़े बात करें फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो प्रोसेसस वेजाइनलिस में फ्लूइड का बढ़ना और टेस्टिस का साइज में बढ़ जाना, ये कह रहा था बेटा बात करें क्या, इधर इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, इंग्वाइनल हर्निया। क्या बोलते हैं, गलत, इसको बोलते हैं हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील। मैंने आपको पहले भी बताया था लिक्विड का बढ़ना, टेस्टिस के अंदर लिक्विड का बढ़ना। अब बताओ वो लिक्विड कहां बढ़ता है, याद है आपको, तभी सिखाया था। अपन बोलते कि गुड़े बात हमारे लंग्स में पानी भर जाता है, लंग्स में कभी पानी नहीं भर सकता। लंग्स के बाहर जो 2 मेम्ब्रेन है गुड़े बात कर, समझ पा रहे, उनके बीच में बेटा बात कर क्या होता है, लिक्विड भरता है। ऐसे बेटा बात कर कभी टेस्टिस से पानी नहीं आ सकता। टेस्टिस के जो बेटा बात कर पता है बाहर की तरफ हमारे पास बेटा बात कर क्या होती है, प्रोसेस वेजाइनलिस होती है, वो डायरेक्ट दीदी कनेक्ट होती है किससे, एब्डोमेन से, तो उसके अंदर फ्लूइड बढ़ता है जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा गुड़े बात करें तो जैसे ये बढ़ता जाएगा इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो पूरे टेस्टिस का साइज बढ़ जाता है। टेस्टिस का साइज में बढ़ना, वॉल्यूम में बढ़ना, और प्रोसेसस वेजाइनलिस के अंदर गुड़े बात करें किसका, फ्लूइड का बढ़ना, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं, हाइड्रो मतलब पानी का बढ़ना, और सील मतलब बेटा बात करें क्या, इन्फ्लेमेशन होना। समझ पा रहे, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं, हाइड्रोसील। हाइड्रोसील गुड़े बात करें इसके वॉल्यूम का बढ़ना है, वो भी आपको लिख के देंगे। समझ में आ रहा है, कभी देखे कि नहीं देखे अपन, कोई किसी ऐसे इंसान से पाला पड़ ही जाता है जो गुड़े बात के चलते फिरते वो दिख जाते हैं। अब आप तो डॉक्टर साहब रही हो हॉस्पिटल में तो आपने देखा ही होगा, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जैसे आपके आसपास दीदी बात कर रहे हो, ये गांव में बहुत विचित्र समस्या है, बहुत विकराल समस्या है। आपने कभी जिम में देखा होगा, अपन जिम जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, भाई साहब जिम के जो ट्रेनर होते हैं कि अगर आपको वेट लिफ्टिंग करनी, ज्यादा वजन उठाना, तो पहले आप एब्डोमेन को यहाँ से टाइट कसो, ताकि गुड़े बात करें नीचे के गुड़े बात करें आपके जो एक तो इंटेस्टाइनल ओमेंटम है वो नीचे ना लटक पाए, और गुड़े बात करें जो इधर का फ्लूइड है वो नीचे ना जा पाए।
समझ पाए? अगर ऐसा हुआ आपने वेट लिफ्टिंग की बिना दीदी बात किया बेल्ट मारे तो फ्लूइड धीरे धीरे नीचे उतरता जाएगा और कई बार फ्लूइड उतरा तो यहाँ पे अमाउंट बढ़ जाएगा, वो हाइड्रोसील होगा। ये अकेली समस्या नहीं है, एक और समस्या है जो इंटेस्टाइन के ओमेंटम है, लूप है। कई बार बुरे बात करें हम जब ज्यादा प्रेशर उठाते हैं तो आपने देखा होगा एब्डोमेन पे, हाँ तुम्हें लगता है यहाँ प्रेशर पड़ेगा, नहीं नहीं, इससे ज्यादा प्रेशर पड़ता है तुम्हारे कोर पर, अपन उठाते हैं, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन के लूप है वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अब अंदर जाने के लिए जगह तो है नहीं, तो जगह केवल एक ही बुरे बात करें कि इंग्वाइनल कैनाल से आप कहाँ टेस्टिस में उतर जाओ, तो आपके इंटेस्टाइन के लूप कहाँ उतर जाते हैं, टेस्टिस में उतर जाते हैं। समझ पा रहे? और ये टेस्टिस में वो उतरे तो अगल बगल में बुरे बात के यहाँ से इंटर कौन करता है बेटा, बात करें न्यूरॉन भी तो इंटर करते हैं। कौन इंटर करते हैं? न्यूरॉन। बात समझ पा रहे हैं? तो न्यूरॉन के ऊपर भी क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। ये कौन है बेटा, बात करें न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन अकेला नहीं आते, आप सोचो ये लिविंग सेल है, इनको खाना भी चाहिए, तो साथ में कौन आता है, ब्लड वेसल्स। कौन आता है, ब्लड वेसल्स। दीदी बात करें आर्टरी आएगी ब्लड लेकर के, बुरे बात करें ब्लड लेने की, जो प्योर ब्लड लेके आती है उस ब्लड वेसल्स का नाम क्या है, आर्टरी। और बेटा बात करें वो ब्लड वेसल्स, बुरे बात करें जो यहाँ से इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है उसका नाम क्या है, जल्दी बताओ, वेन। तो बुरे बात करें हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन। कौन आता है, जो ब्लड लेके आ रही है वो क्या कहलाएगी, टेस्टिकुलर आर्टरी। बुरे बात में जो आ रही है और जो यहाँ से इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, बताओ बेटा बात करें, टेस्टिकुलर वेन। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, टेस्टिकुलर वेन। तो बुरे बात करें ब्लड वेसल्स आती हैं, यहीं से बुरे बात करें न्यूरॉन आते हैं, यहीं से बेटा बात करें आपका वास डिफरेंशिया गुजरता है, यहीं से बेटा बात करें प्रोसेस वेजाइनलिस जाते हैं। इन सभी कंडीशन को जाने का काम कहां से होता है, इंग्वाइनल कैनाल से। कहां से होता है, इंग्वाइनल कैनाल से। बात समझ पा रहे? इसी में दीदी बात करें छोटा सा रीजन जहां से बेटा बात करें कौन गुजरता है, आपका वास डिफरेंस, उस छोटे से रीजन को ही अपन बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं? लेकिन एनसीईआरटी ने बात ही नहीं की, इसलिए मैं उस स्पर्मेटिक कॉर्ड की आपको बात नहीं कर रहा हूं। केवल मुझे दीदी ये बताना था कि बेटा बात करें ये हाइड्रोसील क्या होता है। हाइड्रोसील होता है बेटा बात करें प्रोसेसेस वेजाइनल्स में फ्लूइड का बढ़ जाना, और बेटा जिसकी वजह से आपके टेस्टिस के वॉल्यूम का बढ़ जाना। टेस्टिस के अंदर पानी बढ़ेगा तो टेस्टिस की जो पानी है वो बुरे बात करें अंदर वाले टेस्टिस पर एक प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा बुरे बात करें तो अंदर बुरे बात में जो एरिया चाहिए हमारे टेस्टिस को डेवलप होने के लिए वो नहीं बचेगा उसके पास, और हमारे पास इसका मतलब है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो उसकी रेट कम हो जाएगी। समझ पा रहे? साथ में बुरे बात करें जो न्यूरॉन हमारे पास आ रहा है उनके ऊपर भी क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो जैसे न्यूरॉन को तुम दबाओगे वहां तुम्हें पेन होगा, चाहे यहां दबा लो। समझ पा रहे? एक सेंसेशन लिमिट है जहां तक वो सेंस कर सकता है, उसके बाहर अगर अपने बेटा बात करें ओवरटोन किया, ओवरटोन का मतलब स्टिमुलेशन, थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन से कई गुना ज्यादा दिया तो फिर वहां आपको क्या होगा, सेंसेशन होगा पेन का। बात समझ पा रहे? एक गुड़िया बात करें जितना स्टिमुलेशन चाहिए उतना स्टिमुलेशन दो आप, उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन। उससे अगर ज्यादा दिया तो उसको बोलते हैं ओवरटोन। क्या बोलते हैं, ओवरटोन किया गुड़िया बात करें तो वहां पे क्या होगा बेटा बात करें, हाईली पेन फील होगा। बात समझ पा रहे? तो ये गुड़िया बात करें कंडीशन आ जाती है। इसके अंदर प्रोसेस वेजाइनलिस के अंदर फ्लूइड का बढ़ना कौन सा रोग कहलाता है, हाइड्रोसील। लेकिन गुड़िया वेट लिफ्टिंग के दौरान अगर बेटा बात करें इंटेस्टाइनल ओमेंटम गुड़िया बात करें आपके कहां पर, टेस्टिस में लटके, और गुड़िया बात करें जैसे सोचो जगह है क्या पर, तुमने देखा जगह तो बिल्कुल नहीं बची, फिर भी इंटेस्टाइन के लूप अगर आए तो वो क्या करेंगे, न्यूरॉन को दबाएंगे, तो वहां पे गुड़िया बात करें आपको हाईली पेन होता है। वहां टेस्टिस का साइज नहीं बढ़ेगा, टेस्टिस का साइज नहीं बढ़ेगा, और केवल अगर इंटेस्टाइन की लूप अंदर गुड़िया बात करें समझ पाए लुढ़कने की या गुड़िया जाने की कोशिश करेंगे, पेनिट्रेट होंगे तो वो गुड़िया न्यूरॉन के ऊपर प्रेशर करते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन फील होता है। उसका नाम है इंग्वाइनल हर्निया। क्या नाम है, हर्निया। हर्निया में साइज नहीं बढ़ता, पेन होता है इंटेस्टाइनल लूप के अंदर जाने से। और हाइड्रोसील में दीदी पेन होता है लेकिन वहां पे गुड़िया बात करें इंटेस्टाइनल लूप नहीं आते, वहां दीदी बात करें क्या होता है बेटा बात करें, प्रोसेस वेजाइनलिस में फ्लूइड बढ़ता है। दोनों रोग अलग हैं। अगर टेस्टिस का साइज बड़ा हो जाए तो उसका नाम क्या है, हाइड्रोसील। क्या नाम उसका, हाइड्रोसील। गुड़िया बात करें लेकिन अगर बेटा टेस्टिस के अंदर पानी ना उतरे, एब्डोमेन का इंटेस्टाइन के लूप आने लगे तो भी आपको पेन होगा, पर उसका नाम क्या कहलाता है, हर्निया। क्या कहलाता है, तो वो इंग्वाइनल हर्निया। हर्निया अपन मेडिकल में जाएंगे तो कई टाइप के पढ़ोगे बेटा हर्निया, लेकिन अभी तक मैंने आपको केवल कौन सी पढ़ाई, इंग्वाइनल हर्निया। समझ पाए? ये दीदी बात करें आपका टेस्टिस होता है। क्या होता है, टेस्टिस। तो आपने क्या देखा, टेस्टिस दीदी बात करें कहां प्रेजेंट होता है बेटे, स्किन पाउच में। स्किन के फोल्ड को मैंने क्या बोला, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है, स्टोरेज ऑफ टेस्टिस। और साथ में क्या करेगा बताओ बेटा बात करें, रेगुलेट बेटा बात करें टेम्परेचर ऑफ बेटा बात करें क्या, टेस्टिस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। कितना बेटा बात करें टेम्परेचर होता है टेस्टिस में, बॉडीज के टेम्परेचर से, हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। अच्छा ये बॉडी के लिए गुड़िया जो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर की जरूरत गुड़िया बात करें क्यों पड़ती है, क्योंकि गुड़िया बात करें आपने कुछ याद है जो बेस्ट सुइटेबल टेम्परेचर था बेटा बात करें एंजाइमेटिक एक्शन के लिए वो कितना था, 25 to 35। एंजाइम के लिए जो बेस्ट सुइटेबल टेम्परेचर है एक्शन के लिए वो है 25 से 35। आपको सबसे अच्छा कंफर्ट कब होता है फील,
जब आपका एसी 25 डिग्री सेल्सियस पे चलता है, आपको सबसे ज्यादा पढ़ने का मन करेगा 25 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर पर, या फिर पूरे बात करें 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। उससे कम होने पर ठंडी लगने लगती है, फिर मजा नहीं आता। और अगर 35 से ज्यादा बढ़ने लगे टेम्परेचर, फिर गर्मी लगने लगती है, फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है। अगर आपको दीदी बात करें सबसे अच्छा पढ़ना है और अच्छे से फोकस करना है, तो अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और वो टेम्परेचर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी बॉडी की एंजाइम को लग रहा है, तो बॉडी की जो एंजाइम है उनका पूरे बात की जो टेम्परेचर रेंज है वो कितना है, 25 से 35 पूरे बात करिए इनकी रेंज होती है। इनके बीच में कहीं भी अगर रहेगा टेम्परेचर, आप कहीं भी बैठ के काम करना आपको बहुत कंफर्ट फील होगा। जैसे टेम्परेचर 35 से बाहर जाएगा, एंजाइम पूरे बात के बेचैन होने लगते हैं, मतलब वो अंदर काम नहीं करेंगे प्रॉपर। अगर एंजाइम ने काम नहीं किया तो सेल पूरे इनएक्टिव हो जाएगी, और सेल अगर इनएक्टिव होने लगी तो हमें सफोकेशन पूरे बात कर, समझ पा रहे, दुनिया भर की सारी चीजें पूरे बात कर, जिसको बोलते हैं एंजाइटी होने लगेगी, सफोकेशन होने लगेगी, पूरे बात की एब्नॉर्मलिटी फील होने लगेगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रहा है? ये सब कंडीशन होते हैं। टेस्टिस में पूरे बात करें, टेस्टिस को स्क्रोटम से जोड़ने का काम कौन करेगा, गुबर्निकुलम टेस्टिस। दीदी देखते रहना, क्योंकि किसी न किसी को लकी विनर तो बनना है, समझ पा रहे हो? पूरे का पूरा रिपीट करना है भाई साहब, और 2-3 दिन से क्वेश्चन नहीं पूछे तुमसे। तो गुबर्निकुलम ऑफ टेस्टिस क्या होता है? गुबर्निकुलम ऑफ टेस्टिस फाइब्रोमस्कुलर बैंड। फाइबर अगर कभी पर आ गया, फाइबर अगर मैंने लिखा तो कौन से फाइबर की बात करता हूँ जनरली, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर क्या होते हैं दीदी? कोलेजन प्रोटीन से बने हुए फाइबर, समझ पा रहे हो? जिनके अंदर भी बात करें क्या होता है, तुम खांस रहे हो, उसको टेंशन हो रही है, तुम लगाओगे क्या रोग? इतने दिन में तो तुम आए हो, अभी सर्दी खांसी, तो अपन ने क्या बोला, कौन सा फाइबर मिलेगा? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर, सबसे मजबूत फाइबर, जो हमारी बॉडी में क्या करता है, मुझे बात करें, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, जो बंडल के फॉर्म होता है। अच्छा, एनिमल किंगडम में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन कौन सी थी? हमारी दुनिया में एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? कोलेजन प्रोटीन, ये थी। हाइड्रोक्सिल बुढ़े बात करें क्या होता है? हाइड्रोक्सिल क्या होता है? इंक्रीज अमाउंट ऑफ बेटा बात करें क्या, लिक्विड और प्रोसेसेस वेजाइनल। ये बुढ़े बात करें इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ बेटा बात करें क्या, टेस्टिस, ड्यू टू बुढ़े बात करें क्या, ड्यू टू द इंक्रीजमेंट ऑफ हाइट, ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ प्रोसेसेस वेजाइनल वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, दूसरा बुढ़े बात करें आपने क्या किया, एक टेस्टिस के अंदर टोटल लोब्यूल कितने होते हैं? 250 बुढ़े बात करें चैम्बर। एक चैम्बर के अंदर बेटा बात करें हमारे पास, जो अगर देखा जाए, ये क्या पढ़ी आपने, जल्दी बोलो, सेमिफेस्टिब्यूल का नंबर कितना होता है? 1 2 बुढ़े बात करें 4 1 2 3, जो भी आपने लिखा। सेमिफेस्टिब्यूल के अंदर क्या हो रहा होता है बेटा बात करें? सेमिफेरस टिब्यूल के अंदर क्या होता है? ये क्या है? ये है सेमिफेरस टिब्यूल। क्या है ये? सेमिफेरस बुढ़े बात करें क्या, टिब्यूल। सेमिफेरस टिब्यूल यदि क्या करती है, जल्दी बोलो बेटा। सेमिफेरस टिब्यूल का नंबर क्या होता है? 1 2 3 बुढ़े बात करें किसमें? बुढ़े बात करें पर लोब्यूल, या ईच लोब्यूल किसके अंदर होता है? ईच लोब्यूल बुढ़े बात करें। ईच लोब्यूल में कितने होते हैं? 1 से लेके 3 सेमिफेरस टिब्यूल। अच्छा, इनका काम क्या होता है बेटा बात करें? स्पर्मेटोजेनेसिस बुढ़े बात करें, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म बुढ़े बात करें फॉर्मेशन। पर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बुढ़े बात करें जो आपको बेटा बात करें एंजाइम चाहिए पड़ते हैं, वो एंजाइम कौन कौन से? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कौन कौन से? एंजाइम नहीं चाहिए बेवकूफो, हार्मोन चाहिए। कौन चाहिए? तुम तो कुछ भी कह दो, तुम तो सब बोल दो, हम सब बोल देंगे आंसर। हम सोचते नहीं आप क्या मांग रहे हो। अरे यहाँ हार्मोन लगते हैं, एंजाइम बेवकूफ। और बता भी रहे, बता स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चाहिए एफएसएच, कौन? एंजाइम। हार्मोन है वो, कौन है? तो पूरे बात के 2 हार्मोन काम करते हैं यहाँ पर। कौन कौन से हार्मोन है वो? 2 हार्मोन। एक कौन सा है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा क्या है? एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, यानी को अपन बोल सकते हैं क्या? एंड्रोजन। एंड्रोजन बुढ़े बात करें टेस्टोस्टेरोन। तो दीदी याद रखो, सेमिफेरस टिब्यूल का जो नंबर होता है वो पर लोब, एक लोब में कितना होता है? 1 2 3 बुढ़े बात करो। और जो हार्मोन बेटा स्पर्म फॉर्मेशन के लिए वो कौन सी है? एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन। मतलब यहाँ की सारी थ्योरी यही फिनिश हो जाएगी। अच्छा, दूसरा गुरु आपने बोला बेटा बात करें किसके अंदर? इन लोब्यूल में, सेमिफेरस टिब्यूल के बीच में जो बेटा फ्लूइड होता है, जो स्पेस होता है, इसको अपन बोलते हैं, बेटा बात करें क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं इनको? तो इंटरस्टिशियल स्पेस में बेटा बात कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती है। इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ स्पेशल टाइप की सेल होती है, ये स्टार जैसी सेल। इन्हीं को बात करें स्टार लाइक सेल को अपन नाम क्या देते हैं बेटा बात करें? इनको अपन बोलते हैं लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं इनको? लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। बात समझ पाए? तो ये जो स्टार लाइक बेटा बात करें अपने सेल बनाई,
इन स्टार लाइक सेल का नाम क्या है, बुढ़े बात करें लीडिंग सेल। क्या नाम है इनका, लीडिंग सेल। बुढ़े बात करें इन स्टार लाइक सेल को अपन बोलते हैं, बुढ़े बात करें क्या, लीडिंग सेल। ये जो है ये क्या कहलाती है, बताओ बेटा बात करें, स्टार लाइक सेल क्या कहलाती है, लीडिंग सेल। लीडिंग सेल यानी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल। समझ पा, लीडिंग सेल का फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या बताओ बेटा बात कर, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन मतलब एंड्रोजन फॉर्मेशन। एंड्रोजन बुढ़े बात करें, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या बेटा बात करें, फॉर्मेशन। हार्मोन का क्या, फॉर्मेशन बुढ़े बात करें। ठीक है, अच्छा इसको बनाने के लिए बुढ़े बात करें जिस हार्मोन की जरूरत पड़ती है वो हार्मोन कौन सा होता है, बुढ़े बात करें वो होता है बेटा बात करें LH। LH को अपन बोलते हैं ICSH हार्मोन, या तो बोलो LH हार्मोन। LH हार्मोन क्या होता है बेटा बात करें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दूसरा बेटा I से इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम क्या है इनका, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि इस जगह को अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम है इनका, जल्दी बोलो बेटा, इस स्पेस को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इनके अंदर जो सेल मिलेगी उनका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल। तो इंटरस्टिशियल सेल पे जो काम करता है हार्मोन उसका नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीछे से पढ़ो, हार्मोन ऐसा हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब जानते हो क्या होता है, किसी को प्रेरित करना। जैसे कोई नहीं पढ़ता, अपन ने कहा बेटा पढ़ा करो। पढ़ने का मतलब क्यों, पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि अपन खेल ना पाए, नहीं बेवकूफो, ताकि तुम्हारा जीवन बन जाए। समझ पा रहे हो, ताकि समाज में दीदी एक स्थान मिल पाए, हर चीज की तुम अपनी फुलफिलनेस कर पाओ पूरी। ठीक है, ऐसा हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है किसको, इंटरस्टिशियल सेल को। पेज पढ़ो, अगर नाम रटा तुमने टिकेगा नहीं, लेकिन अगर बेटा बात करें मीनिंग समझा याद हो जाए। नाम क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है किसको, इंटरस्टिशियल सेल को। अब अगर इंटरस्टिशियल सेल को हार्मोन स्टिमुलेट क्यों कर रहा है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेटा बात करें एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो जो मेल के सेक्स हार्मोन है जिनका नाम क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन, जिनका नाम है एंड्रोजन, और दीदी बात करें टेस्टोस्टेरोन, वो कहां बनते हैं, वो टेस्टिस में बनते हैं। लेकिन टेस्टिस में कहां बनते हैं, लीडिंग सेल। बात समझ पा रहे, टेस्टिस में ही स्पर्म बना रही हैं आप, पर टेस्टिस में स्पर्म कहां बनते हैं, इन सेमिफेरस टिब्यूल। टेस्टिस में ये पूरे एंड्रोजन बना रही, पर एंड्रोजन कहां बनते हैं बेटा बात करें, इन गुड़िया बात करें लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार, गुड़िया बात करें दोनों काम अगर आपकी बॉडी में कोई सेक्स ऑर्गन करता है तो इन का इस ऑर्गन का नाम है गोनाड। क्या नाम है, तुम्हारी बॉडी में गोनाड किसको बोलते हैं आप, टेस्टिस को। किसको बोलते हो, टेस्टिस का नंबर कितना होता है तुम्हारी बॉडी में, 2 या फिर एक जोड़ी। कहां होते हैं, किडनी के पास कि लंग्स के पास, ना किडनी के पास ना लंग्स पर, बॉडी के बाहर। समझ पा रहे, स्क्रोटम में। कहां होते हैं, स्क्रोटम में। समझ पा रहे, ये कंडीशन है। अच्छा दीदी बात करें, वैसे तो मुझे भी इसके बारे में कुछ बताना है। इसके बारे में मतलब किसके बारे में, स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा बात करें, अगर मैं इसको खोलूं पूरा तो ऐसा दीदी बात करें आपको दिखेगा। इसी स्क्रोटम को बुढ़े बात करें, मैं थोड़ा आपको खोल के दिखाऊं इसका स्ट्रक्चर, तो आपको बुढ़े बात करें इस तरीके से। सबसे पहले देखिएगा बुढ़े बात करें क्या, एक बेटा बात करें स्किन का, बुढ़े बात करें क्या, कवरिंग। सबसे बाहर स्किन की कवरिंग ही दिखती है बुढ़े बात करें, जिसके ऊपर बुढ़े बात करें क्या मिलेंगे बेटा बात करें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। बुढ़े बात मतलब हेयरी स्किन, हेयरी की स्किन नहीं, हेयरी स्किन बुढ़े बात करें। उसके बेटा अंदर मिलेगा दीदी बात करें एक छोटा सा, बुढ़े बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें, बिल्कुल मसल का बुढ़े बात करें लोग, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल फेशिया। क्या बोलते हैं, इंटरनल फेशिया। इसके दीदी अंदर मिलेगा क्या, बोलो बेटा बात, सॉरी एक्सटर्नल फेशिया। इसके अंदर मिलेगा क्या, इंटरनल फेशिया। सबसे बाहर स्किन, उसके अंदर दीदी बात करें क्या मिलेगा, बताओ बेटा बात करें, बुढ़े बात करें जल्दी बोलो, बिल्कुल मसल। और दीदी बात करें क्या, लाइपोइड टिश्यू का, मतलब बुढ़े बात करें किसका, फैटी टिश्यू का बंडल, जिसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें एक्सटर्नल फेशिया। अंदर मिलेगा इंटरनल फेशिया, और इनके बीच में एक स्पेशल दीदी बात करें मसल का बंडल मिलता है, इसको अपन बोलते हैं डायटोस मसल। कौन सी मसल, डायटोस मसल, जो बुढ़े बात करें क्या करती है बेटा बात करें, आपके बुढ़े बात करें जल्दी बोलो, टेस्टिस के अंदर बुढ़े बात करें टेम्परेचर का रेगुलेशन करती है। इस मसल का नाम है बेटा बात करें क्या, डायटोस मसल। कौन सी मसल बोले बुढ़े इसको पहले, डायटोस, डायटोस मसल बुढ़े बात करिए, याद रखो, डायटोस मसल, डायटोस मसल।
तो अगर अपन बेटा बात कर देखें, ये जो आपका छोटा सा बेटा बात कर आपको क्या दिखा, स्क्रोटम। स्क्रोटम बेटा बात करें इस तरीके से अरेंज होता है। सबसे बाहर क्या बताओ बेटा बात करें, स्किन। सबसे बाहर की लेयर का नाम क्या है, स्किन। उसके बाहर क्या मिलेगा बताओ बेटा बात करें, ये वाला लोब अपन इसको क्या बोला, इंटरनल फेशिया की एक्सटर्नल एक्शन। बाहर की तरफ से अपन कहां जा रहे हैं, अंदर। बाहर से अपन कहां जा रहे हैं, अंदर की तरफ। तो ये कहलाएगा बेटा एक्सटर्नल फेशिया। क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फेशिया। फिर क्या मिलेगा, डायडोस मसल। और फिर क्या मिलेगा, इंटरनल फेशिया। क्या मिलेगा, इंटरनल बुढ़े बात करें फेशिया, इंटरनल फेशिया। और बुढ़े बात की तीनों स्ट्रक्चर तो अपने एक साथ बोल दिया, किसमें हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। किसमें हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। मेन टेम्परेचर रेगुलेशन का काम किसका है, डायटोस मसल का। किसका काम है, तो डायटोस मसल कहां मिलेगी आपको, टेस्टिस में, किस स्क्रोटम में, स्क्रोटम। बुढ़े बात करें। अब आते बेटा टेस्टिस पर। टेस्टिस की यदि बात करके बॉल को अपन देखें तो टेस्टिस का बॉल का अगर एनाटॉमी देखो, जो आपको एक बॉल लग रही है वो एक बॉल नहीं है, वो 3 बॉल का यदि बात करें क्या अरेंजमेंट है। सबसे बाहर की तरफ, फिर बुढ़े बात करें अंदर की तरफ, मतलब बीच की तरफ, वो सबसे अंदर की तरफ। अगर आप इसको देखो बेटा बात करें कि जो आपको दीदी बात करें टेस्टिकुलर बॉल की एनाटॉमी है, ये अपन कहां जा रहे हैं बेटा बात करें, बाहर से अंदर की तरफ। कहां जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ। तो बेटा बात करें एक्सटर्नल है, सबसे बाहर एक्सटर्नल लेयर, मिडिल लेयर और इंटरनल लेयर। एक्सटर्नल लेयर का दीदी बात करें यहाँ पे नाम क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं प्रोसेसस, बुढ़े बात करें वेजाइनलस। और बीच की लेयर प्रोसेसस एल्ब्यूजिनिया की ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ना कि प्रोसेसस। बोल ले रहे हो दीदी बात करके, आपने मना किया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। बुढ़े बात करें इसका नाम क्या है, जल्दी बोलो, ट्यूनिका वेजाइनलस। इसका नाम क्या है, ट्यूनिका दीदी बात करें एल्ब्यूजिनिया। क्या नाम इसका, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसका नाम क्या है, ट्यूनिका दीदी बात करें, जल्दी बोलो, वेजाइनलस। और इसका नाम क्या बताओ बेटा, ट्यूनिका दीदी बात करें वेस्क्यूलोसा। क्या बोलते हैं इसको, वेस्क्यूलोसा। बुढ़े बात करें तो ये आपको सब कुछ नोट्स में यदि बात करें मिल जाएगा, पर आपको सिर्फ देखना है। बुढ़े बात करें कि टेस्टिस की जो बॉल होती है वो 3 लेयर की होती है। सबसे बाहर अगर देखें, इससे पहले से कहूं बुढ़े बात करें कि जो बॉल है वो 3 लेयर की बनी है। बुढ़े बात करें बाहर से अंदर की तरफ एक लेयर, सबसे बाहर ट्यूनिका वेजाइनलस। उसके अंदर बुढ़े बात के सेकंड लेयर ट्यूनिका, बुढ़े बात करें क्या एल्ब्यूजिनिया। और सबसे अंदर की तरफ ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। जहां भी वेस्क्यूलोसा लिखा है मतलब वेस्कुलर लेयर है। वेस्कुलर लेयर का मतलब क्या है, हाईली ब्लड सप्लाई लेयर। क्योंकि आपको पता है यही लेयर डायरेक्ट बुढ़े बात करें किसके कांटेक्ट में है, बुढ़े बात करें सेमीफेरस ट्यूब्यूल। इसी से बुढ़े बात के अंदर क्या जाएगा, ब्लड जाएगा। क्या जाएगा, ब्लड। तो जहां भी पूरे बायो में आपने बुढ़े बात करें एक वर्ड सुना वेस्क्यूलोसा या फिर वेस्कुलर, मतलब समझो वहां पे ब्लड की सप्लाई है। किसकी सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई। उसी लेयर को अपन बोलेंगे वेस्कुलर लेयर। क्या बोलते हैं, वेस्कुलर लेयर बुढ़े बात करें। तो ये कंडीशन ठीक है। तो आप लोगों को टेस्टिस के अंदर भी 3 लेयर मेम्ब्रेन है। और बुढ़े बात करें आपका स्क्रोटम भी कैसा है, 3 लेयर। स्किन का लेयर बुढ़े बात करें समझ पा रहे, एक मसल डायटोस मसल, और 2 बुढ़े बात करें क्या फेशिया। स्किन, फेशिया और डायटोस मसल। स्किन आउटर लेयर, एक्सटर्नल फेशिया, इंटरनल फेशिया, उसके बीच में क्या डायटोस मसल। क्या हुआ, डायटोस मसल। यहां बेटा बात करें टेस्टिस क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। लास्ट में उसमें आपसे ये पूछूंगा, बताओ बेटा बात करें कुछ क्वेश्चन कि बुढ़े बात करें टेस्टिस बनते कहां पर है। चलो मुझे दीदी बात का पूछना है, स्पर्म कहां बनते हैं, ठीक है। स्पर्म का प्रोडक्शन कहां होता है, टेस्टिस में। बहुत बढ़िया। पर टेस्टिस में भी कहां पर, जिनने डायरेक्ट बोला सेम ट्विस्टेबल, वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सीधे ही सटीक आंसर दिया। अच्छा कुछ लोग और ज्यादा दीदी बात के सीधे आंसर बोल देते हैं। बुढ़े बात करें कि ये बनते तो सेम वेस्टिब्यूल में, पर इनको बनाने का काम कौन करता है, स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल। कौन करती है, जर्म सेल। तो भाई साहब अभी आपने क्या देखा, टेस्टिस। स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में कहां पर होगा, सेमिफेरस ट्यूब्यूल में। पर कौन सा हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, कौन कौन सा हार्मोन लिखा है, देखो यहाँ पर एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। अगर अपन को 12 देना है तो उसमें 1 नंबर में क्वेश्चन खलेगा, समझ पा रहे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, या फिर 2 नंबर में। और अगर टेस्टिस की बुढ़े बात का एनाटॉमी उसने पूछ ली, बुढ़े बात का डिस्क्राइब द कंप्लीट बेटा बात करें क्या एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, तो आपको देखिए बनाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे एक ही चीज मत बना देना, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बनाना है कि टेस्टिस बाहर, स्क्रोटम बुढ़े बात का आगे प्रोसेस वेजाइनलिस, छोटा छोटा लिखना है। फिर बुढ़े बात करें सेमिफेरस ट्यूब्यूल, एक लोग में बना दो, 2 में बनाने की जरूरत नहीं पूरे में। आगे दीदी बात करें क्या रेडियल टेस्टिस, फिर बुढ़े बात करें क्या बेटा वासा डिफरेंशिया, फिर क्या बेटा बात करें एपिडायमिस, फिर वासा डिफरेंशिया। वो इतना सारा सब कुछ नहीं बनाना पड़ता है, थोड़ी बहुत बनाना है। 5 नंबर मतलब 3 नंबर मिलना तुम्हें डायग्राम के, 2 नंबर में लिखने की जो डायग्राम बना वही तुम्हें लिख देना है 4-5 लाइनों में, ठीक है। एक पेज में समेट तो 5 नंबर पक्के, ठीक है। बुढ़े बात करें तो दे दे क्या एक बार और कंप्यूटर मिल जाएगा। वो कचकल कंप्यूटर मिलता है ना 12वीं में 80% लाने पर, स्कूटी मिलती है क्या, तो बताओ दे दे क्या अपन
दोस्त स्कूटी मिल गई तो बड़ी है कि नहीं? फिर अपन कोचिंग आ जाएंगे आराम से स्कूटी पर। तो वीडियो बात करिए कंडीशन, नोट करो उसको फटाफट फटाफट, फिर पूछते हैं।